गोपी अहम, कई सालों से तुम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने तुम्हारी टिकट बुक करा दी है। इस बार तुम लोग गोवा जा रहे हो। इसी बहाने थोड़ा समय तुम लोगों को भी अपने लिए मिल जाएगा। मुझ बूढ़ी का क्या है, मैं इस घर को देखूंगी, तुम लोग आराम से जाओ। नहीं माँ जी, आप चलती तो और अच्छा होता। अरे नहीं गोपी, मैं कहाँ जाऊंगी। अहम और गोपी गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब घर में केवल कोकिला और उसका पति बच जाते हैं। रात में जब कोकिला का पति डिनर कर रहा होता है। अरे कोकिला डार्लिंग, यहाँ मेरे पास आओ। आज तो तुम बहुत हॉट दिख रही हो। क्या जी, बेटा बहू नहीं है तो आप भी रोमांटिक होने लगे? कुछ तो अपने उम्र का लिहाज कीजिए। अब हम लोगों का रोमांस करने का समय नहीं रहा। क्यों, क्या हो गया समय को? मैं तो अब भी जवान हूँ। अरे बेटी बहू अभी घर में नहीं है, इस पल का फायदा उठाओ। नहीं जी, मुझे शर्म आ रही है। शर्म किस बात की, अभी तो हम लोग इस घर में अकेले ही हैं। आओ इस पल का जी भर कर मजा लें। घर में अकेले होने की वजह से कोकिला और उसका पति पराग खुलकर रोमांस करते हैं और एक एक पल का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। गोपी और अहम छुट्टियां बिताकर वापस घर आते हैं। अरे गोपी, कैसा रहा तेरा टूर? क्या बताऊं माँ जी, बहुत मजा आया। अगर साथ में आप होती तो बात ही कुछ और होती। खैर छोड़िए, अगली बार हम लोग सब साथ साथ चलेंगे। अब आप बताइए, आपने अपना समय कैसे काटा? मत पूछ गोपी, क्या बताऊं, बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। तेरे ससुर जी तो मुझे एक पल अकेला छोड़ते ही नहीं थे। चल अब ये सब बातें छोड़, जा और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा। मैं सभी के लिए खाना लगाती हूँ। शाम को मोहल्ले की राधा काकी कोकिला के घर आती है। राधा काकी को सभी लोग रेडियो सिलोन कहते थे क्योंकि उसे पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। अरे राधा काकी, आइए आइए बैठिए। कहो गोपी, कब गोवा से लौटी? आज ही आई हूँ काकी। अरे गोपी, अब तो खुशखबरी दे दे। कई साल हो गए खुशखबरी का इंतजार करते करते। मेरे मरने के बाद खुशखबरी देगी क्या? अरे ऐसा क्यों बोलती हो काकी, मरे तुम्हारे दुश्मन। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं जरा कोकिला से मिलाऊं। राधा कोकिला के पास जाती है। अरे क्या बात है कोकिला, सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझसे मिलने चली आई। अब तेरी तबीयत कैसी है? कहो तो मैं तुम्हारे सर पे तेल रख दूं। नहीं काकी, सर में दर्द नहीं है, वो थोड़ा जी मिचला रहा था। जरा अपनी आंखें दिखाना तो। ये क्या कोकिला, तू तो प्रेग्नेंट है। इस उम्र में मुझसे मजाक करती हो काकी? आप भी ना जो मुंह में आता है बोल देती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कल ही डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे कोकिला, तू 100 डॉक्टर को दिखा ले, सभी एक ही बात बोलेंगे कि तू गर्भवती है। मुझे अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि तू गर्भवती है। काकी, किसी से ये बातें मत कहना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। अरे नहीं कोकिला, मुझे राम की सौगंध, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। राधा काकी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। वो मोहल्ले के सारे लोगों को ये बात बता देती है। इधर कोकिला अगले दिन डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। डॉक्टर कोकिला को बताती है, माँ जी आप प्रेग्नेंट है और आपका बच्चा स्वस्थ है। समय समय पर आपको चेक करवाते रहना है। माँ जी, चेक करवाने में जरा भी कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है और ज्यादा उम्र में बच्चा पैदा करना खतरे से खाली नहीं। डॉक्टर क्या बताऊं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस किसी तरह मेरा गर्भपात कर दीजिए। माँ जी, अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देरी हो चुकी है। आप बहुत देर से मेरे पास आई हैं। इस समय अगर मैंने आपका गर्भपात किया तो आपके जान पर खतरा है। आपको इस बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। डॉक्टर, अभी तक मैंने ये बात अपने परिवार वालों को बिल्कुल नहीं बताई है। तो आप इसे जाकर जल्दी बता दीजिए। मैं किस मुंह से जाकर बताऊंगी अपने परिवार वालों को? ये उम्र तो मेरी बहू के बच्चे होने का है। माँ जी, अब आप अपने घर जाइए और अपना ख्याल रखिए। कोकिला उदास मन से घर लौटती है। वो देखती है उसे घर के सामने भीड़ लगी हुई है और राधा काकी जोर जोर से चिल्ला कर कह रही है, कोकिला, तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा, तुम किसका पाप लिए घूम रही हो? ये मोहल्ला शरीफों का है। मारो इस उल्टा को, मारो, ये हमारी बहू बेटियों को खराब कर देगी। इस मोहल्ले में इसका कोई काम नहीं। कोकिला चुपचाप लोगों के ताने सुन रही थी। उसके आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी राधा काकी एक पत्थर उठाकर कोकिला की तरफ फेंकती है। बता कोकिला, तू चुप क्यों खड़ी है? तुझे तो आज सबके सामने सच्चाई बतानी ही होगी कि इस बच्चे का बाप कौन है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मेरे एक इशारे पर ये सभी लोग तुम पर पत्थर बरसाने लगेंगे।
गोपी कोकिला को बचाने के लिए वहाँ पर आती है। माँ जी ये सब क्या है? ये सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या बात है, आप मुझे तो बताइए। इस समय अहम जी भी नहीं है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कोकिला गोपी की बात का भी जवाब नहीं देती। अचानक गोपी राधा काकी से कहती है, काकी लोगों को भड़काना छोड़िए, आपका काम क्या है? इस घर का झगड़ा उस घर में, उस घर का झगड़ा उस घर में लगाते चलती हैं। आप सभी लोग जाइए, ये मेरे घर का मैटर है, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। अगर 1 मिनट के अंदर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी। धीरे धीरे भीड़ वहाँ से छट जाती है। तब गोपी कोकिला को लेकर घर के अंदर आती है। माँ जी आप पहले ये ठंडा पानी पीजिए और फिर आराम से सब बातें मुझे बताइए। कोकिला पानी पीती है। गोपी तू बैठ, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है, ये तेरे ससुर जी का बच्चा है। जब तुम लोग गोवा गए थे उसी समय ये तेरे ससुर जी के रोमांस का नतीजा है। मेरे लाख मना करने पर भी तेरे ससुर जी नहीं माने। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही गोपी, मैं मर जाऊंगी। मरे आपके दुश्मन माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब वो पहले वाला जमाना गया, अब आप कुछ नहीं सोचेंगी, बस आप आराम करेंगी। धीरे धीरे कुछ महीने गुजर जाते हैं। कोकिला का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन, माँ जी आज आपकी गोद भराई है, मैंने मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाया है। क्या गोपी ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं नई नवेली थोड़े ना हूँ जो मेरी गोद भराई कर रही हो। माँ जी आप चुप रहेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। शाम को गोद भराई की रस्म होती है। तभी कोकिला को दर्द होना शुरू हो जाता है। गोपी जल्दी जल्दी कोकिला को अस्पताल ले जाती है। कोकिला एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। गोपी उस बच्ची को गोद में लेकर कोकिला से कहती है, माँ जी ये देखिए हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हम सभी मिलकर इसे पालेंगे। कोकिला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों कल की लकी विनर्स का नाम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आज सवाल ये है, गोपी और अहम छुट्टी बिताने के लिए कहाँ जाते हैं? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।